हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप लोग कैसे हैं सब? और आपकी हॉलीडे कैसे स्पेंड हुई भाई? आई होप आप सब लोग घर पर ही रहे होंगे, कहीं नहीं गए होंगे, क्योंकि अभी आपको मालूम है कोरोना का टाइम चल रहा है। कहीं पर भी आने जाने पे सारा बैन लगा हुआ है, और कहीं अगर कोई नेसेसरी नहीं है तो कहीं पर जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन स्टूडेंट, आपको मालूम है जुलाई का मंथ आ चुका है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने अभी आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए अभी जुलाई मंथ में अभी स्टडी पर थोड़ा सा रोक लगा दी है। तो कोई बात नहीं, सारी टीचर्स, हमारी टीचर्स की जो टीम है वो आपके साथ है। आपको घर पर ही रह के स्टडी करना है, और आपको ये प्रूव भी करना है कि हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्कूल ही जाकर पढ़ें। घर पर रहकर भी आप चाहें आप अपने डिटर्मिनेशन से बहुत अच्छी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है, क्लास में आप बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। कहीं अगर प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप ये, अगर आपको कहीं एक्सप्लेनेशन, मैं अभी आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसमें कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई वर्ड मीनिंग नहीं आता है, तो वैसे तो आपके पास डिक्शनरी होगी। कहीं कोई लाइन अगर कोई क्लियर नहीं हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो आपको पर्सनली मैं बता दूंगा। तो आज इसी में हमारे आगे की स्टडी में हम ये इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट में, तो फर्स्ट फ्लाइट एक आपका चैप्टर है, इसमें आपको चैप्टर नंबर 3 है आपका 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये आज आपको मैं एक्सप्रेशन देने जा रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है 2 स्टोरीज़, इसमें 2 स्टोरी बताई गई हैं। पहली स्टोरी बताई गई है, इसमें आपकी पहली स्टोरी है आपकी, देखा होगा आपने, ये फर्स्ट फ्लाइट है आपका, ये है जी फर्स्ट फ्लाइट, ये आपको दिखाई दे रही होगी आपको, ये लिखा फर्स्ट फ्लाइट। और दूसरी है आपको ए ब्लैक एरोप्लेन, क्लियर आपको दिख रही है। तो ये जो फर्स्ट स्टोरी है आपको लिखा हुआ है, आपको ये फर्स्ट वाले पार्ट में आपको लिखा हुआ है, ए यंग सीगुल इज आफ्टर टू फ्लाई, हाउ डज द कॉन्कर हिज फियर। इस फर्स्ट पार्ट में ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका, हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज आया है, ये तो आप अंडरस्टैंड कर ही लेंगे कि किसी मेल के बारे में बात हो रही है। सीगुल की स्टोरी बताई गई है। सीगुल बोलते हैं आपकी जो समुद्र में रहने वाली जो वर्ड्स होती हैं, जो जैसे कि आपने डक देखी होगी, बत्तख वगैरह होती है, इसी टाइप की आपने देखी होगी। विलेज के स्टूडेंट जानते होंगे, एक बटरकॉक भी होती, जल मुर्गी भी होती है। इसी टाइप के एक आपका सीगुल होती है जो समुद्र में फ़िशिंग वगैरह करती है, मछली वगैरह खा के रहती है। और वहीं जो समुद्र के किनारे पर पहाड़ वगैरह होते हैं, तो वहीं अपने नेस्ट वगैरह बना के वहीं रहती है वो। तो इसमें एक छोटे से सीगुल की स्टोरी बताई गई है। वो बच्चा थी, आप ही की तरह वो भी छोटी थी। तो उसकी फर्स्ट फ्लाइट के बारे में बताया गया है कि वो कितना, उसके दिल में कितना फ़ियर था, वो उड़ने से डरती थी। हालांकि उसके जो छोटे भाई बहन थे वो तो काफ़ी उड़ चुके थे, उड़ भी रहे थे, काफ़ी फ्लाइंग भी कर रहे थे, लेकिन वो जो सीगुल था वो बहुत ज़्यादा डरा करता था। तो उसके पेरेंट्स ने कैसे उसे मोटिवेट किया, क्या उसके लिए प्लानिंग सोची कि इसको उड़ाना तो है। अब भाई बर्ड है, चिड़िया है, अगर वो फ्लाइंग नहीं करेगी तो रनिंग तो नहीं कर सकती चिड़िया, आपको मालूम है चिड़िया का काम ही होता है फ्लाइंग करना, तभी वो कहीं जा सकती है। तो फ्लाइंग एक बर्ड के लिए नेसेसरी है, जैसे कि हम लोगों के एक ह्यूमन बीइंग के लिए वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, चलना फिरना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए उस बर्ड के लिए फ्लाइंग करना बहुत ज़रूरी था। तो फर्स्ट पार्ट में उसको फर्स्ट फ्लाइट के बारे में बताया गया है। देखिएगा, फर्स्ट लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द यंग सीगुल वाज अलोन, लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ आपका। द यंग सीगुल वाज अलोन ऑन हिज लेज। लेज आपको मालूम होगा, जो किनारा होता है, मान लीजिए ये आपके पहाड़ है, आपका ये पहाड़ है, तो जो ये वाला पार्ट होगा इसको बोलेंगे हम लेज, क्लियर, समझ में हो गए। तो जो यंग सीगुल था वो अलोन, वो अकेला बैठा हुआ था उस अपने लेज पर, किनारे पर। हिज 2 ब्रदर्स, उसके जो 2 ब्रदर्स थे, एंड हिज सिस्टर, उसकी एक बहन भी थी, याद रखना आप, उसके 2 भाई हैं, एक बहन है। हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, उसके दो भाई, ये तो नहीं बताया छोटे बड़े भाई कैसे हैं, उसके 2 भाई और उसकी सिस्टर थी, वो हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, वो पहले उड़ना सीख गई थी और वो वहाँ से उड़ चुकी थी, इसलिए वहाँ पर उस पहाड़ी पर वो अकेला रह गया था। द डे बिफोर, यानी कि एक दिन पहले ही, ये एक दिन 1 डे बिफोर की स्टोरी बताई जा रही है आपको, कि आज वो अकेला बैठा हुआ था क्योंकि उसके सारे भाई बहन थे वो एक दिन पहले ही उड़ना सीख गए थे या वो उड़ चुके थे।
ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, टू फ्लाई विद दैम, लेकिन वो उनके साथ उड़ने से ना काफ़ी डरता था, अफ्रेड हुआ करता था। somehow when he had taken a little run forward the brink of the ledge, बता रहे हैं somehow कहते हैं किसी प्रकार से, when he had taken a little run, हालांकि उसने किसी प्रकार से उसने अपनी सारी डिटर्मिनेशन को, पावर को उसने अपना इकट्ठा किया, और he had taken a लिटिल रन, और वो थोड़ा सा लिटिल उसने थोड़ी दौड़ लगाई फॉरवर्ड आगे के लिए, उड़ने के लिए उसने कोशिश भी की। टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, उस पहाड़ के किनारे पर आकर, ब्रिंक कहते हैं साइड या बैंक, उस जिस पहाड़ पे वो रहता था उसके किनारे पर आके उसने रन की, पीछे से दौड़ता हुआ आया और उसने फ्लाई करने की कोशिश भी की। एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप, और बताएं फ्लैप कहते हैं पंखों को फड़फड़ाना, उसने अपने फ्लैपिंग करने की उसने कोशिश की, पंख भी उसने काफ़ी फड़फड़ाई अपने। हिज विंग्स ही बिकम अफ्रेड, लेकिन विंग्स को उसने फ्लैपिंग तो किया लेकिन वो काफ़ी बिकम अफ्रेड, काफ़ी अफ्रेड हो जाता है, डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ सी, जो ग्रेट कहते हैं यहाँ पर बिग से है, बिग माने बड़ा, जो ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ सी स्ट्रेच, जो विशाल का है, जो वहाँ सी था, जो बहुत बड़ा जो समुद्र उसे नज़र आ रहा था, स्ट्रेच डाउन ब्रिज, क्योंकि उसके नीचे जब उसने देखा तो बहुत एक लंबा चौड़ा समुद्र था, जो ग्रेट स्ट्रेच एक्सपेंसिव ऑफ सी, जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ सी था, स्ट्रेच वो फैला हुआ था डाउन ब्रिज, उसके नीचे, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपका सी है, ये मान लीजिए ये आपका यहाँ पर सी है, और यहाँ पर वो पहाड़ मान लीजिए यहाँ पर उसका, तो यहाँ पर वो उन्होंने कोशिश की, तो उसने यहाँ से उससे काफ़ी नीचे, उसे काफ़ी यहाँ मान लीजिए वो बर्ड है, उसने काफ़ी विंग्स की है, तो यहाँ पर उसको काफ़ी ये दूर दूर तक फैला हुआ उसे ये समुद्र से दिखाई पड़ता है। बता रहा है आगे, द ग्रेट एक्सप्लोर डाउन द बीनीथ एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और वाकई बता रहे हैं इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और वास्तव में नीचे आने में काफ़ी बहुत डाउन, यानी कि लंबा रास्ता था नीचे, यानी वहाँ से ऊपर से पहाड़ से अगर वो जंप करता या फ्लाइंग करता तो नीचे तक आने के लिए बहुत एक लंबा रास्ता उसे तय करना पड़ता। माइल्स डाउन, बता रहे हैं बहुत मीलों की जो डिस्टेंस थी, यानी कि जो हाइट थी मीलों की, वो उसे नीचे काफ़ी कई मील या 1-2 मील या कई मील तक उसे नीचे आने पड़ता, यानी कि वो उसकी जो पहाड़ थी वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे वो था। बता रहे हैं माइल्स डाउन, यानी कि नीचे की जो उसकी हाइट थी नीचे की, तो वो बता रहे हैं उसके जहाँ से वो जंप करने वाला था वहाँ से मीलों नीचे उसे आना पड़ता। He felt certain that his wings would never support him, देखिए बहुत अच्छी लाइन बताई गई है और ये आपका आंसर भी मिलेगा आपको। He felt certain, उसने ये फील किया, फेल्ट कर लिया उसने, certain that his wings would never support him, उसके मन में ये रियलाइजेशन होगा, ये फील हो जाता है कि उसके जो विंग्स हैं उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि वो उसे फ्लाइंग करने में उसके विंग्स हैं उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि वो नहीं उड़ पाएगा। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन वे बैक टू द लिटिल होल, इसलिए वो अपना सर, अपनी गर्दन होता है शर्म की वजह से या सैडनेस की वजह से नीचे कर लेता है, झुका लेता है। रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और वो वापस चला जाता है लिटिल होल के अंदर, अंडर द लेज, उस अपने गुफा में या जिस पहाड़ी पे वो रहता था अपने लेज में, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और जहाँ पे वो रात को सोया करता था, वहीं उसका जो नेस्ट है, घोंसला वगैरह है या उसका जो हाउस था, उसी में वो अपनी गर्दन झुका सर झुका के वापस चला जाता है। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर, हालांकि इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसके जो भाई थे, उसकी जो बहन थी, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर दैन हिज ओन, हालांकि उसके पंखों से उसके भाई बहन के जो विंग्स थे वो काफ़ी छोटे थे, उसके विंग काफ़ी बड़े थे अपने भाई बहनों से। रैन टू द ब्रिंक, लेकिन वो उस पर काफ़ी दौड़ा करते थे विंग्स पे, उस पहाड़ी के किनारे पर, फ्लैप देयर विंग, और अपने पंखों का भी फड़फड़ा भी करते थे, एंड फ्लू अवे, और उड़ जाया करते थे वो उसके छोटे भाई बहन, जबकि उसके विंग से छोटे भाई बहनों के उससे छोटे थे, तो वो तो आराम से उस पर पहाड़ी पर दौड़ लगाया करते थे और उड़ जाया करते थे। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज, लेकिन ही फेल्ड, लेकिन वो है फेल हो जाता है टू मस्टर अप करेज, अपने करेज को मस्टर अप करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, या अपनी हिम्मत को इकट्ठा करना, या अपनी शक्ति को, अपनी पावर को
अलग करने में वो उसकी हिम्मत थी, उसका साथ नहीं देती उसका करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम, उस वहाँ से छलांग लगाने के लिए विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, और इसी वजह से वहाँ अकेला रह जाता है और सो डेस्परेट, और वो काफ़ी डेस्परेट कहते हैं एकदम अलग थलग हो जाना, आइसोलेशन में चले जाना एकदम। क्वारंटीन सुन रहे होगे आजकल आप, कोरोना में क्वारंटीन कर रहे हैं या आइसोलेशन सुना होगा आपने। डेस्परेट माने भी होता है आइसोलेशन, यानी कि वो काफ़ी अलग थलग, इसी वजह से वो वहाँ पर अलग हो जाता है अपनी फैमिली से और अकेला रह जाता है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके जो फादर थे, मदर थी उसकी, हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम टू हिम श्रीली, और हालांकि उसके जो मम्मी थी, उसके पापा थे, उसे वो आवाज़ लगाया करते श्रीली, काफ़ी चीख करके कि आ जाओ, जंप करो या फ्लाइंग करो। अब ब्रेडिंग हिम, उसे हिम्मत भी बताया करती थी वो। थ्रेटनिंग हिम, उसे काफ़ी धमकी भी दिया करती थी कि तुम नहीं उड़ोगे तो ये होगा। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, हालांकि उसके पेरेंट्स ने उसको ये धमकी भी दे दी थी, उसे काफ़ी उस पर डांटा भी था, उसे आवाज़ भी लगाई थी उसे, और उससे ये थ्रेटनिंग भी, धमकी भी दी थी कि तुम भूखे ही मर जाओगे अपने लेज पर, पहाड़ी पर, अनलेस ही फ्लू अवे, अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुम्हें यहीं पर अपने घर, यहीं अपनी पहाड़ी पर भूखा ही मरना पड़ेगा, हम लोग तुम्हें खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने ज़िंदगी बचाने के लिए भी ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो मतलब भूख से बचने के लिए भी वो वहाँ से पहाड़ पे से नहीं उड़ पाता है, अपने घर से वो मूव नहीं कर पाता है। अब ब्रेडिंग का मीन्स आपने बताया गया है, स्कॉल्डिंग है यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा ये डांटा था उसके पेरेंट्स ने उसे कि नहीं उड़ोगे तो तुम यहीं पर भूखे रहोगे। कभी कभी आपके पेरेंट्स भी बोल देते हैं कि नहीं स्कूल नहीं जाओगे तो ठीक है, इसे खाना मत देना, आज भूखे रहने दो, तो इसी टाइप से उसके पेरेंट्स ने भाई उसे डांटा था। आगे देखते हैं, दैट वाज 24 आवर्स अगो, और ये अब जो यहाँ से इस पैसे से जो स्टोरी बताई जा रही है यहाँ से, ये 24 आवर्स की, यानी कि ये तो आज की, ये फर्स्ट पैसेज था, ये तो आज के बारे में बताया गया। अब ये यस्टरडे की कहानी आपको सुनाई जा रही है। 24 आवर्स अगो, 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, 24 घंटे पहले तक उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, एक दिन पहले पूरे दिन, ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, और एक दिन पहले वो सारे अपने पेरेंट्स को अपने भाई बहनों को अपने पेरेंट्स के साथ फ्लाइंग करते हुए सबको वॉच करता रहा था विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, परफेक्टिंग देम, और उनको ये देख रहा था वो कैसे परफेक्ट कर रहे हैं देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, कि उसके पेरेंट्स हैं या उसके भाई बहन हैं कैसे आर्ट ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट कहते हैं फ्लाइंग करना, उड़ने की जो आर्ट है उसमें कैसे उनके भाई बहन परफेक्ट हो रहे हैं। टीचिंग दैम, और उनके पेरेंट्स उनको कैसे टीच कर रहे हैं हाउ टू स्किम, के कैसे स्किम मतलब डाइव की जाती है, डुबकी कैसे लगाई जाती है समुद्र में, फिश कैसे पकड़ी जाती है, द वेव्स, लहरों पे कैसे आपको स्किम करना है, स्किम जानते हैं आपको ऊपर ऊपर चलना है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे मछली पकड़ने के लिए कैसे फिर आपको डुबकी लगानी है, लहरों से कैसे आपको रहना है, लहरों के ऊपर उन पर कैसे अपने आप को फ्लोटिंग कराना है। ये वो एक दिन पहले देखता रहता है, उसके पेरेंट्स उसके भाई बहनों को ये सब कुछ टीचिंग कर रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे उनको। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग एंड डेवर इट, और बता रहे हैं इनफैक्ट, और सचमुच सीन हिज ओल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग, उसने ये देखा भी था कि कैसे उसने फर्स्ट हेयरिंग एंड डेवर इट, कैसे उसने डुबकी लगाई, और बता रहे हैं हेयरिंग का मतलब बताया गया है यहाँ पे, आपने देखो ये लिखा हुआ है, एक जो फिश होती है मुलायम थी, बता रहे हैं सॉफ्ट फाइन सी फिश, कैसे उसने मतलब फर्स्ट पहली उसने अपना हंट किया था, शिकार कैसे किया था, एंड डेबरेटर, और कैसे उसे खाया था, स्टैंडिंग ऑन द रॉक्स, और रॉक्स पर बैठ के पहाड़ी, मतलब उसके जो भाई था उसने कैसे सी में डुबकी लगाई और कैसे उस अपने फिश को पकड़ के लाया और पहाड़ी पर बैठ के कैसे उसे खाया था। While his parents circle around raising a proud crackle, और while his parents, जबकि उसके जो पेरेंट्स थे सर्कल अराउंड, और उसके चारों तरफ उन्होंने सर्कल बना लिया था, रेजिंग ए प्राउड कैकल, और वो उस पर गर्व महसूस कर रहे थे उसके पेरेंट्स का, देखो हमारा बेटा है वो फिशिंग करना सीख गया है, हंटिंग करना सीख गया है, मछली पकड़ना सीख गया है, तो वो उस पर एकदम गर्व महसूस कर रहे थे। जैसे अब हमारे पेरेंट्स हैं, कभी छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग चलना सीख जाते हैं तो उन्हें खुशी होती है कि हाँ भाई हमारा बेटा है, बेटी है, देखो चलना सीख गई है, या साइकिल चलाना सीख गया है, या बाइक चलाना सीख गया है ये,
खैर आपको इतना तो टाइम है नहीं, आजकल तो मोबाइल ही चलाना सीख रहे हो आप लोग, बस व्हाट्सअप फेसबुक में ही लगे रहते हो आप लोग। खैर आगे देखते हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरे सुबह, द होल फैमिली हैड वॉक अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिप टॉन्टिंग हिम विद हिज काबडास। बता रहे हैं ऑल द मॉर्निंग, और पूरे दिन सुबह, द होल फैमिली, पूरी जो फैमिली थी उसकी, हैड वॉकड अबाउट, वो वहाँ पर घूम रही थी, ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे, सामने ही था उसके एक पहाड़ और था, एक प्लेट्यू था, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिप, और उसकी जो पहाड़ पे जो क्लिप निकली थी, एक किनारा निकला हुआ था, जैसे कि बता रहा हूँ अभी आपको। जैसे कि ये मान लीजिए वो तो यहाँ बैठा हुआ है, ये मान लीजिए आपका सी है, समुद्र है, तो वो तो यहाँ बैठा हुआ है जो आपका सीगुल है, और वहीं दूर पे एक पहाड़ आपका और है, यहाँ पर ये भी, ये इसको बोलते हैं क्लिप। यहाँ पर उसकी सारी फैमिली उसको सामने से उससे वो देख रही थी। यहाँ पर काफ़ी गैप है तो कम बता पाया हूँ, स्क्रीन छोटी है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो उसके सामने वाली पहाड़ी पे बैठ के वो सारे उसके पेरेंट्स उसको, पूरी फैमिली उसको देख रही थी अपोजिट क्लिप पे, सामने की पहाड़ी पर, टॉन्टिंग हिम, और उसको मजाक उड़ा रही थी विद हिज कावरडाइज, कि वो कितना डरपोक है, अरे भाई ये तो उड़ नहीं पा रहा है, ये देखो कितना डरपोक है। उसकी उसकी जो कावरडाइज थी, कायरानापन था उसका, तो उसका काफ़ी वो टॉन्टिंग, उस पर टॉन्ट कस रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जो सन था असेंडिंग, तो जानते हो आप चढ़ रहा था, क्योंकि मॉर्निंग की बात है, अब सूरज आगे और बढ़ रहा था, मतलब नून होता जा रहा था। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और ब्लेजिंग कर चमक मार रहा था ऑन हिज लेज, उसके मतलब जो सन था, उसकी जो लाइट थी, जो धूप थी, उसके सामने वाली पहाड़ी पर, फेस द साउथ, साउथ की तरफ पहुंच चुकी थी उसकी पहाड़ी पर। ही फेल्ट द हीट, और उससे फिर गर्मी लगने लगी, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो सुबह तो हो गई, सुबह सुबह तो भाई सबको भूख, एकदम सुबह सुबह जागते हैं तो अचानक तो भूख लगती नहीं है, थोड़ा थोड़ा जब डे बढ़ता जाता है, 9-10 बजने लगते हैं, 11-12 बजने लगते हैं, फिर जब सूरज निकल आता है फिर गर्मी लगती है, फिर भूख लगती है कि भाई इतनी देर हो गई, ब्रेकफास्ट नहीं मिला। तो ये कंडीशन थी उसकी भी थी, और हालांकि उसने पिछली नाइट से कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेक, तो वो वहीं पर धीरे धीरे अपने उस लेज में से निकल के उस ब्रिंक पर, किनारे पर, उस पहाड़ी के किनारे पर वो धीरे 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 आता है। एंड स्टैंडिंग ऑन द वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और वो एक टांग से बगुला उगत की तरह वन लेग से वो स्टैंडिंग कर लेता है, एंड अदर लेग हिडन अंडर द हिज विंग, और दूसरी टांग होती है उसकी, वो उसको अपने विंग्स में छुपा लेता है, वो मतलब एक लेग से खड़ा हो जाता है। ही क्लोज वन आई, और अपनी एक आँख बंद कर लेता है, देन द अदर, और फिर दूसरी आँख बंद करता है वो। अगर देखें भाई बच्चे हैं, बच्चे तो काफ़ी चालाकी होते हैं, तो देखिएगा। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और फिर वो सोने का प्रिटेंड करता है, बहाना बनाता है जैसे उसे नींद आ रही है, वो सो गया है एक टांग पर खड़े होकर। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और वो ये चाहता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसको नोटिस कर लें, उसे नोटिस कर लें। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और तब तक तो उनके पेरेंट्स ने उसे नोटिस नहीं किया। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर lying on the plateau dozing with their head sunk into their necks। बता रहे हैं उसने ही सो, उसने ये भी देखा, उसके दोनों जो भाई थे उसके, एंड ही सिस्टर, उसकी बहन थी, lying on the plateau, वो सामने वाली पहाड़ी पर लेटे हुए थे, डोजिंग, और थोड़े से आंख बंद करके, डोजिंग कहते हैं थोड़ा सा ऊँघना या हल्की हल्की नींद ले लेना, हल्के हल्के वो भी आराम कर रहे थे। विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, अपने अपने सर को इनटू देयर, एक दूसरे के गर्दन में, जैसे आपने देखा होगा पप्पी पिल्ले वगैरह होते हैं या कैट वगैरह होती हैं, एक दूसरे के गर्दन पे गर्दन रख के कैसे सो जाती हैं, मतलब वो भी अपने आराम से उसके भाई बहन ऐसे गर्दन पे रख के सो रहे थे। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। प्रीनिंग देखो बताया गया है यहाँ पर एकदम अपने जो सांप ने कभी देखा होगा, अपने वर्ड होता है, वर्ड वगैरह होती हैं, तो अपनी वो उनकी जो बीक होती है, चोंच होती है, उससे अपने विंग्स वगैरह को साफ़ करती हैं, कुछ कहीं पे स्ट्रेचिंग वगैरह, खुजली वगैरह होती है तो उससे हो जाती भी हैं। या अपने नीचे देखा होगा पहाड़ पर पत्थर वगैरह पे अपनी चोंच को कभी शार्प करती हैं। तो उसके फादर थे वो फीदर ऑन हिज वाइट बैक, अपनी वाइट जो उनकी बैक थी यानी कि सफ़ेद पीठ थी, उससे वो अपनी फीदर को वो साफ़ कर रहे थे या कुछ अपनी खुजली वगैरह कर रहे होंगे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, और केवल उसकी
माँ ही उसे देख रही थी, क्योंकि वो ये चाहता था कि उसके पेरेंट्स उसे नोटिस करें। लेकिन उसने देखा उसके फादर हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं, भाई बहन आराम से एक दूसरे के गर्दन पे गर्दन रख सो रहे हैं। हालांकि माँ है, मम्मी तो आपको मालूम मम्मी होती हैं, उसकी मम्मी उसे देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू। उसकी जो मम्मी थी एक उसी पहाड़ी पर प्लेटू पे एक ऊंची सी जो हम्प होती है, एक निकला हुआ पहाड़ था, एक ऊंचाई की जगह थी, उससे उसे वो बैठी हुई देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उनकी मम्मी के जो नीचे का जो ब्रेस्ट था, जो छाती होती है सामने, उसके बिल्कुल ठीक सामने थी। मतलब उसका जो पेट था, जो चिड़िया का पेट होता है नीचे चोंच के नीचे, या जो डाउन पार्ट होता है वो वाइट था, तो उसी बेटे के सामने था वो। नाउ एंड अगेन, बार बार सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। वो बता रही हैं बार बार सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, उनकी मम्मी की चोंच में था एक फिश थी एंड दैट ले एट हर फीट, उनके पैरों के पास पड़ी हुई थी, एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और वो स्क्रैप कर रही थी, मतलब चोंच से अपने पंजों में दबा के, देखा होगा अपने बड़ वगैरह खाती हैं, तो वो हर बीक ऑन द रॉक, और उससे चोंच को वो बार बार खा रही थी, थोड़ी उसे शार्प कर लिया करती थी और उसको खा रही थी। द साइट ऑफ द फूड मेडन हिम, और अब जब उसने देखा उसकी मम्मी खाना खा रही हैं और कोई सामने भूखा बैठा हो तो क्या कंडीशन होती है, बता रहे हैं। द साइट ऑफ फूड, जब उसने खाने का ये साइट देखा, दृश्य देखा, मेडन हिम, तो एकदम वो मेड हो गया, पागल हो गया खाना खाने के लिए। अब आप भूखे हो, आपके सामने कोई एकदम रसमलाई खा रहा हो, तो आपके मन में आ जाए कहीं दावत चल रही हो, मन होगा लाओ बैठ ही जाएँ आप तो दावत में। तो हाउ ही लव टू टीयर फूड, क्योंकि वो कितना उसे अच्छा लगता था फूड दैट वे, कि मम्मी भी उसे इस प्रकार से वो फूड को टीयर करके नोच नोच के खाया करता था। उसे ये बहुत उसे इससे वो काफ़ी लव किया करता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन वेट टू वेट, जब उनकी चोंच थी वो काफ़ी वेट हो जाया करती थी, गीली वगैरह हो जाया करती थी, तो वो चोंच पे धार लगा कर लिया, थोड़ा सा चोंच को पत्थर पर रगड़ के थोड़ा सा उसे शार्प किया करता था, और वो ऐसी काफ़ी उसे छोटे छोटे पीस करके टीयर करके उसको खाया करता था। ग ग ग ही राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अब वो चिल्लाने लगता है मम्मी को देख के, ग ग ग ग कि ही क्राइड बेगिंग, उनसे थोड़ी बेगिंग टाइप से, मतलब रिक्वेस्ट करने लगता है, टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि मम्मी मुझे भी थोड़ा सा खाना दे दो, गावल कूल कहो, तो उसकी मम्मी उसे बोल देती गावल कूल कहो। सी स्क्रीम बैक डेरिवसली, वो उससे मना कर देती है कि नहीं इस टाइप से मत चिल्लाओ। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो मम्मी को बार बार एकदम बुलाता रहता है, थोड़ा मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो मम्मी। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और फिर आफ्टर ए मिनट, और वो 1 मिनट के बाद, सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और वो खुशी की एक चीख मारता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश, और उसकी मम्मी बस उसमें जो फिश खा रही थी वो उसका एक पीस उठाती हैं, एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसकी तरफ चोंच में दबा के अपने बेटे को देने के लिए उड़ने लगती हैं। ही लीन्ड आउट ईगरली, और वो एकदम खाने की तरफ भागता है एकदम एकदम, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और हालांकि उसको जो रॉक जिस पर बैठा हुआ था उसे हंस के पकड़ा हुआ था वो, ट्राइंग टू गेट नियर टू हर, अपनी मम्मी के पास आने की कोशिश करता है दूर से, जैसे बच्चे को किसी पे बेड पे खड़ा कर दो फिर उसे गोद में लो तो वो एकदम आता है। एज सी फ्लू अक्रॉस, और जैसी उसकी मम्मी पास उड़ के आ रही थी, बट वैन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन मम्मी उसके ठीक जैसे सामने आ गई। सी हाल्टेड, उसकी मम्मी थोड़ा पहाड़ पे नहीं, उसके पास नहीं आती, सी हाल्टेड, वो एकदम स्टॉप हो जाती हैं पहाड़ से दूर पे, थोड़ी दूरी पे। हर विंग्स मोशनलेस, और उनके विंग्स होते हैं वो मोशनलेस हो जाते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, हालांकि उसकी मम्मी की चोंच में जो पीस दबा हुआ था वो लगभग उसके बेटे की सीगुल की चोंच में बिल्कुल पहुंचने वाला था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, तो उसने बेटे ने एकदम वेट किया सरप्राइज में कि मम्मी एकदम मेरे पास लेके आई हैं खाना, पर मेरी खिलाए तो नहीं मुझे। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर, और वो सोचने लगा मम्मी मेरे पास क्यों नहीं आ रही, थोड़ी दूरी पे खड़ी हुई हैं, पास नहीं आ रही हैं। एंड देन मेडन बाई हंगर, लेकिन वो भूख से बहुत ज़्यादा पागल हो रहा था। ही डाइव एट द फिश, और उसने उस फिश पे छलांग लगा देता है, वो एकदम झपट पड़ता है, जैसे बेड पे से बच्चे को लो तो बच्चे भी छलांग लगा देता है गोद में आने के लिए, पर बच्चा ये नहीं देखता है कि कोई मुझे गोद में लेगा या मैं नीचे गिरूँगा, तो वही कंडीशन उसकी हो जाती है।
विद ए लाउड स्क्रीमिंग, और फिर वो जोर की चीख मारता है। ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, वो नीचे गिरने लगता है, एकदम एकदम पहाड़ से आगे बढ़ता है और नीचे गिरने लगता है। इनटू द स्पेस, खुले एकदम खुली जगह में, यानी कि समुद्र की ओर नीचे गिरना पड़ता है, गिरने लगता है। देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज हिम, अब तो उसे जब नीचे देखता है उसे, तो भयानक उसे एकदम डर उसे सीज कर देता है, उसे वो डर जाता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो दिल था एकदम स्टिल हो जाता है, शांत हो जाता है कि अब क्या होगा, नीचे आज तो मैं गया काम से। ही कुड हियर नथिंग, लेकिन वो कुछ सुनता नहीं, उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ता है किसी की आवाज़। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन केवल 1 मिनट ही बचा हुआ था। लास्ट मिनट में द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, 1 मिनट में वो बस 1 मिनट बचा हुआ था समुद्र में गिरने के लिए, तभी वो अपने अगले ही पल वो महसूस करता है कि उसको विंग्स हैं उसके वो खुल गए हैं, एकदम ओपन हो गए हैं। द विंड रश अगेंस्ट द ब्रेस्ट फीदर, और जो हवा थी उसके पंखों में, उसकी छाती पर टकराने लगी थी उसके पंखों में। देन अंडर हिज स्टोमक, उसके पेट पे टच हो रही थी हवा। एंड अगेंस्ट हिज विंग, और उसके विंग्स के अगेंस्ट हो गई थी हवा, यानी कि नीचे नहीं ला रही थी, नीचे से हवा ऊपर उसे ले जा रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, अब वो ये समझ चुका था कि उसके जो टिप्स ऑफ हिज विंग, उसके विंग की जो कटिंग शेप है वो हवा के हटाव के लिए ही ऐसी, मतलब उसके विंग्स इस स्टाइल से बने हुए हैं कि हवा उससे पास होती रहे, उसे हवा में उड़ सके। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो नीचे नहीं गिर रहा था, अब वो नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, अब वो नीचे तो आ रहा था लेकिन धीरे धीरे नीचे आ रहा था जब उसने विंग्स को अपने ओपन कर लिया। ही वॉज नो लॉन्गर, अब उसे डर भी नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, हालांकि उसे हल्के से चक्कर से आ रहे थे एकदम। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस, और फिर उसने एक बार अपने पंखों को फड़फड़ा दिया। एंड ही सोड अब्बा, और फिर वो ऊपर एकदम उड़ने लगा। गा 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 गाना गाने लगा। कावल को कू। हिज मदर स्विफ्ट पास, उसकी मम्मी भी उसके काँव 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 गावल गावल ऊ करते का बेटा शवास शवास करते हुए उसके पीछे पीछे उड़ के आ गई। हिज हर विंग्स मेकिंग ए लाउड वॉइस, उसकी मम्मी के पंख थे काफ़ी एकदम नॉइस जनरेट कर रहे थे। ही आंसर है हर विद अनदर स्कीम, तो उसने मम्मी को आंसर भी एक दूसरी चीख मार के दिया, गा 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 अपनी मम्मी को आंसर दिया। चिड़िया एक दूसरे को भाई आंसर दे देती हैं, आप तो नहीं समझ पाओगे, मैं भी नहीं समझ पाऊँगा। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके फादर भी थे, वो भी चिल्लाते हुए पीछे आ गए कि ओ मेरा बेटा उड़ने लगा। ही साव हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, वो देखने लगा कि उसके दोनों भाई थे, सिस्टर थे, वो भी उसके पीछे पीछे उड़ती हुई आ गई। करवटिंग एंड बैंकिंग एंड शोरिंग एंड टाइमिंग, और उसकी जो करवटिंग दिया गया है एकदम लीपिंग लाइक एक हॉर्स की तरह एकदम करती हुई, और वहीं उसके उसके जो फैमिली थी वो भी उसके पीछे एकदम किनारे पर शोरिंग एंड डाइविंग आ गई, और वो डाइविंग करने लगी, मतलब वो भी उसमें घूमने लगी, उसमें डुबकी लगाने लगी। ही वॉज, चलो इसको फिनिश ही कर देते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। ही वॉज नियर द सी नाउ, और वह बिल्कुल समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और बिल्कुल समुद्र के ठीक ऊपर उड़ रहा था वो। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, बिल्कुल समुद्र के लेवल से मिलाकर सीधा उड़ रहा था एकदम। ही साव ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे एक बहुत हरा भरा ग्रीन कलर का उसने अपने समुद्र देखा। विद लिटिल रिज मूविंग ओवर इट, और उसके ऊपर छोटे छोटे जो रिज होते हैं, बुलबुले आ जाते हैं पानी के, देखे होगा आपने, वो देखे उसने, वो मूविंग कर रहे थे। एंड ही टर्न हिज बीक साइड वे एंड काउड अम्यूजली, और उसने अपनी चोंच को पीछे घुमाया, अपने भाई बहनों को देखा और एकदम अम्यूजली, कहते हैं खुशी खुशी से एकदम वो एंटरटेनमेंट वाले मोड में वो एकदम चिल्लाया कि वाह मैं भी उड़ने लगा। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके जो पेरेंट्स थे, उसके भाई बहन थे, सिस्टर थी उसकी, वो सारे समुद्र में फ्लोरिंग कर रहे थे। देवर बैकनिंग टू हिम, और वो उसके पीछे पीछे आ रहे थे, कॉलिंग शिरली, खुशी से चिल्ला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, पर उसने धीरे से, सीगुल ने अपने जो पैर थे, अपने लेग्स थी उसकी, उसने समुद्र के अंदर रखे उसने, मतलब अभी समुद्र के अंदर नहीं, पानी पे नहीं उतरा था वो, फिर उसने समुद्र के अंदर अपने लेग्स को डाल दिया। जो लेग्स सैंक इनटू इट, उसके जो पैर थे भाई वो तो समुद्र में डूब गए। ही स्क्रीम विथ फ्राइट, वो एकदम फ्राइट से, डर से चिल्लाया कि अरे मैं तो, मेरे पाँव तो डूब रहे हैं समुद्र में। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, और फिर उसने पंखों को फड़फड़ाया अपने एकदम। बट ही वाज टायर्ड एंड वीक, लेकिन वो काफ़ी थका हुआ था, टायर्ड हो गया था, और वीक विद हंगर, और भूख से काफ़ी कमज़ोर फील कर रहा था वो। एंड ही कुड नॉट राइज, इसलिए अब वो फिर उठ नहीं पाया, ज़्यादा उठ नहीं पाया।
एक्सहॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि ये बार बार पंखों को फड़फड़ाने से वो काफ़ी इस स्ट्रेंज सी एक्सरसाइज से, उसके लिए तो नई एक्सरसाइज थी ये, तो वो काफ़ी एक्सॉस्ट हो गया था, काफ़ी थक चुका था। हिज फीट सैंक टू द ग्रीन सी, उसके जो पाँव थे वो तो समुद्र, हरे हरे समुद्र में डूब गए थे। एंड देन हिज बेली टच इट, फिर उसका जो बेली थी, पेट था, वो समुद्र से टच हुआ। एंड ही सैंक नो फर्दर, लेकिन वो फिर बता रहा है सैंक नो फर्दर, फिर वो डूबा नहीं, पाँव तो डूब गए लेकिन उसकी बॉडी थी वो नहीं डूबी। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, उसकी बॉडी थी उस पर तैर रही थी, वो वहाँ पे फ्लोटिंग कर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली, और उसकी जो फैमिली थी उसके चारों तरफ आ गई थी। बाज स्क्रीमिंग, सारे चिल्ला रहे थे खुशी से। प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ़ कर रहे थे, वाह बेटे तुमने तो कमाल कर दिया। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और उसे डॉग फिश, एक डॉग नाम की मछली होती है, उसे वो पकड़ पड़ के उसकी तरफ उछाले थे कि लो बेटा ये भी खाओ ये भी खाओ। एंड ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार से उसने अपनी पहली उड़ान, इस प्रकार से डर डर के उसने पहली उड़ान अपनी भर ली और वो स्विमिंग करना सीख जाता है। तो स्टूडेंट ये तो आपको सारा समझ में आ ही गया होगा, ये समझ में आ गया होगा आपको। और मैं होप करता हूँ कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है आपको, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मुझे, ठीक है बेटा। कहाँ इसके जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं और जो आपके पैसेज हैं वो मैं बहुत जल्दी आपको दे दूँगा भाई। ओके, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ना है आपको, समझना है, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, बाय।